पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो निगम का चुनाव अभी कराएं और जीत कर दिखाएं, अगर जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवाकर और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। केजरीवाल ने कहा कि आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आज फांसी पर लटकाया गया था। तीनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वह सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टाल रही है। कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसीलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगमों का चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, जिस पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। आपका दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया। दरअसल केंद्र सरकार दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम का विलय करके दोबारा दिल्ली नगर निगम को स्थापित करना चाहती है, जिससे आप बेहद खफा नजर आ रही है। आपका कहना है कि इससे दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिस कारण एक बार फिर से सभी वार्ड के परिसीमन का कार्य शुरू होगा, जो लंबे समय तक चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दिल्ली नगर निगम से जुड़ा ये पूरा मामला है और आम आदमी पार्टी लगातार ही मांग कर रही है कि वक्त पर चुनाव कराए जाएं, लेकिन चुनाव को टाला जा रहा है, जिससे कि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव कब होते हैं। लेकिन ये भी सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावों को टालने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी दिल्ली के। पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पवन जी, क्या लगता है आपको? आप लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, तय वक्त पर चुनाव होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कह दिया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी जीत जाती है तो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, बार बार राजनीति छोड़ने की धमकी किसे देते हैं अरविंद केजरीवाल? आपको याद होगा वाराणसी में
जब वो चुनाव लड़े थे तब भी ये कहा था कि अगर मोदी जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब फिर यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहते बार बार है लेकिन करते नहीं है। ये धमकी किसे देते हैं बार बार? निया जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं इस विषय के बारे में। टोटल विषय क्या है? अब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने से रूटीन प्रोसेस है, इनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया था और इलेक्शन कमीशन अपने रूटीन प्रोसेस के हिसाब से 9 तारीख को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, सारे पत्रकारों को इन्विटेशन देता है और पत्रकार अपने अपने दफ्तर में जाते हैं के दफ्तर की तरफ के आज दिल्ली में निगम चुनावों का एक ऐलान होने वाला है। और होता क्या है, देखिए, उसी बीच एक घंटे पहले केंद्र सरकार की फरमान आ जाता है इलेक्शन कमीशन को कि आप इस चुनाव को टाल दीजिए और इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं, उस चुनाव को टाल देते हैं। मेरा सिर्फ मानना ये है, दिल्ली का मानना ये है कि आज अगर भाजपा चुनाव हार रही है दिल्ली में बुरी तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन को टाल देंगे, आप इलेक्शन से भाग जाएंगे। आज एमसीडी की स्थिति है, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले चुनाव से पहले ही आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है? अभी तो चुनाव ही नहीं हुए सर। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर आपकी बात पे आता हूँ। हाँ। देखिए, पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा का शासन है और पिछले 7-8 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है। और अब ये इनकी हालत ऐसी हो गई है एमसीडी की कि एमसीडी एक ऐसा भ्रष्टाचार का कुआं बन गया है। उस कुएं में आप जितना भी पैसा डाल लीजिए, जितना भी रिसोर्सेज डाल लीजिए, वो उसके परिपत्र कहीं होते नहीं है। आज इस कदर इनकी हालत हो गई कि सरकार एमसीडी को पैसे देती है और पैसे वो किस लिए देती है? भाई, सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे दीजिए, डॉक्टर्स की सैलरी दे दीजिए, बाकी सारे स्टाफ की सैलरी दे दीजिए, दिल्ली से कूड़ा उठाइए। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? किसी को सैलरी नहीं मिलती। आए दिन देखने को मिलता है कि भाई हड़ताल होने वाली है, डॉक्टर्स बैठ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आए दिन हड़तालें बैठ जाते हैं। तो एमसीडी का जो बुरा हाल है, पूरे बुरे हाल को देख के दिल्ली जनता ने मन बनाया कि भाई 15 साल हमने भाजपा को देख लिया, इन्होंने पूरी दिल्ली को डस्टबिन बना दिया, भ्रष्टाचार के अड्डे खोल दिए, अब बहुत हो गया। अब अरविंद केजरीवाल जी को मौका देने वाले हैं। एक तरफा दिल्ली का मन था और ये जब इनके भाजपा के सर्वे में इनको पता चला तो ये वॉकआउट इनकी जो की आनंद फानन में इन्होंने गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डलवाया किसी तरह से ये प्रकार है चुनाव टल जाए। इनको ये रिफॉर्म की बात करते हैं, इनको रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको रिफॉर्म ही करना होता 15 साल कहाँ सो रहे थे ये, 8 साल केंद्र सरकार है। मेरा सवाल ये था कि क्यों बार बार धमकी देते हैं अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ने की? क्यों बार बार ये धमकी देते हैं सर? इससे पहले तो राजनीति नहीं छोड़ी, हार गए थे वो वाराणसी से चुनाव। मेरे देखिए, होता क्या है, अब हम लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। हाँ। आज लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी हारती है, कोई पार्टी जीतती है, किसकी कितनी सीटें आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये भी हम ऐसे ही लेके चले ना, जैसे कि उन्होंने वाराणसी में बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये भी उसी हिसाब से लेके चले ना। जी, मैं आपकी बात करता हूँ, कोई राजनीति छोड़ने की बात नहीं है, आपके मुद्दे की बात करते हैं हम। नहीं, मुद्दे की ही बात है सर। डाल दिए जाते हैं। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, मुद्दे की बात इसलिए मैं बता देती हूँ ना आपको, मैं बता दे, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता देती हूँ आपको क्यों मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात इसलिए क्योंकि वाराणसी में उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति, नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस के साथ, एक सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, कांग्रेस के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कुछ भी सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बन सकती, बनाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। इसलिए सर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बातों पर कितना विश्वास किया जाए। एक बार फिर वो कह देते हैं कि जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्या बताना चाहते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है? क्या की जाती है? क्या ये आपकी बात बड़ी आपके जवाब देता हूं मैं। देखिए, कांग्रेस के साथ हमने कभी सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस ने हमको 2013 में बाहर से समर्थन दिया, हमने कभी समर्थन मांगा नहीं, और वो दिल्ली की जनता का मता। अब आप तो इस वजह से आता हूँ, देखिए, अच्छा, दिल्ली में जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े, उनके साथ आपने सरकार बनाई, अब आप कहते हैं जी हमने सर कैसी बातें कर रहे हैं? हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और जनता ने भी देखा है, उस चीज को नकारिए मत। खैर, एमसीडी चुनाव पे आइए आप। अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मैं आपकी डिबेट पे हूँ, ऐसे छोड़ के भाग नहीं रहा। आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। मैं जवाब देने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है अरविंद केजरीवाल जी ने एस्टेब्लिश किया है, और जिसकी मोहर मैं और आप बैठ के यहाँ स्टूडियो में बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने डिसाइड किया है, 2013 में डिसाइड किया है। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की मोहर लगाती है अरविंद केजरीवाल जी पे कि उन्होंने दिल्ली के लोगों ने प्यार दिया। 2020 में तो सर ये तो बीजेपी भी कह सकती है ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए एमसीडी में फिर बीजेपी का डंका बजा,
ये तो अब भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है कि किस हिसाब से आप लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है एमसीडी में, किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। खेमचंद जी जुड़ गए मेरे साथ, मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी पवन जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आप लोग दबाव बनाते हैं, वक्त पर चुनाव नहीं होने देते, डर है आप लोगों को कि अगर वक्त पर चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का डंका बज जाएगा एमसीडी में भी, क्योंकि हालात बहुत खराब है एमसीडी में, लोगों को कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती, हड़ताल होती है, भ्रष्टाचार का कुआं बन गया है एमसीडी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी डरी हुई है, आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि 7 साल में जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी को बर्बाद करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी को पंगु बनाने का प्रयास किया, अब जब यूनिफिकेशन हो जाएगा, जब एक मजबूत मेयर आएगा, जब मजबूत एमसीडी सामने आएगी, उसकी पोल खुल जाएगी और दिल्ली वालों का जो 93% सेवा कार्य जो एमसीडी करती है वो सेवा कार्य और अच्छे तरीके से होगा और मजबूती से होगा, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ना सिर्फ एमसीडी में बल्कि विधानसभा में भी वापसी करेगी। इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए घबराए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता, घबराए वो हुए, चुनाव आप भी करवाने देना चाहते हैं, बैठे नहीं होते एमसीडी के साथ। हम कह रहे हैं कि आप सबसे बड़ी पार्टी है ब्रह्मांड, आप चुनाव तो कराइए महाराज, किस तरह से बात कर रहे हैं? हम चैलेंज कर रहे हैं आपको, आप चुनाव तो कराइए। नहीं, ये विलय की जरूरत क्यों आ रही है सर, ये बताइए ना मुझे। खेमचंद जी, ये विलय की जरूरत क्यों आ रही है, क्यों इस प्रस्ताव को पास कराया गया? जब 3 भागों में विभाजित की थी शीला दीक्षित की सरकार ने, फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है जी एक बार फिर से विलय होना चाहिए? विलय विभाजन क्यों हुआ था, उस चीज से क्यों आप लोग हट रहे हैं? क्यों आप लोगों को लग रहा है विलय हो जाएगा तो हालात बेहतर होंगे? देखिए, उस समय शीला जी, क्योंकि शीला जी को लगता था कि वो एमसीडी में तो जीत नहीं पाती, विधानसभा में जीत जाती है लेकिन फिर एमसीडी में हार जाती है, एमसीडी को तोड़ दो, कमजोर बना दो और डायरेक्टली एमसीडी के अपना कब्जा कर लो। वही नीति आम आदमी पार्टी की भी रही। आम आदमी पार्टी तो उनसे भी 4 कदम आगे पहुंच गई। तो ड्यू होता था एमसीडी का, वो भी इन्होंने देना बंद कर दिया और एमसीडी सपोर्ट करना तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने फाइनेंशियली छोड़ने का काम किया। अब जब यूनिफिकेशन हो जाएगा तो सरकार पर डिपेंडेंट सर 2014 से आपकी सरकार है और दिल्ली में 2 बार चुनाव हो गए, अब आपको क्यों लगता है कि विलय होना चाहिए? 2012 में ये फैसला हुआ था सर। हमें इसलिए लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है हर मुद्दों पे एमसीडी को अटकाने और भटकाने का काम करती है, उससे ये निजात दिलाना जरूरी है और उसे निजात तभी मिलेगी तो यूनिफाइड एमसीडी होगी। उसके जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टेट की वजह से सेंटर से भी आ सके, का सपोर्ट कर सके। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, अभी पवन जी कह रहे हैं कि हम तो पैसा देते हैं, आप लोग कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाते, इतना भ्रष्टाचार है। पवन जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। जी रखिए बात। नेहा जी देखिए, मैं इनकी बात पे आता हूँ, बड़ी हंसी आती है कि फैक्ट पे ये लोग बात करते नहीं है। आपको ये बता दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है निगम में। सर आवाज मिल पा रही है आपको? जी अभी रखिए बात। मैं अपनी बात करता हूँ, कोई नेटवर्क में इशू आ गया था। देखिए, इनकी बातों पे मुझे बड़ी हंसी आती है जान के कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। आप बता दो, सबसे पहले जानकारी इनकी दुरुस्त कर देता हूँ कि भाजपा एक ऐसी पार्टी रही है निगम में जो कि जब एमसीडी 3 थी तब इनके शासन था, जब एमसीडी 1 थी 2012 से पहले तब भी इनका शासन था, और जब से इन्होंने क्या किया कि एमसीडी में कोई रिफॉर्म के नाम पे कुछ किया नहीं और एमसीडी को ऐसा बर्बाद कर दिया कि अपने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाते ये लोग, किसी भी डॉक्टर की तनख्वाह नहीं दे पाते ये लोग। आज भ्रष्टाचार के ऐसे अड्डे बना दिए हैं कि इन्होंने माफिया पाले हुए, लेंटर माफिया से लेकर चले जाइए, पार्किंग माफिया लेके चले जाइए, आज लीगल होर्डिंग है उनके माफिया से लेके चले जाइए, हर जगह आज एमसीडी की हालत ये है कि आंख बंद करके पत्थर फेंकेंगे तो बीजेपी के एमसीडी के भ्रष्टाचार पे ही गिरेगा। ये एमसीडी की हालत। बात अब मैं आता हूँ पैसे वाली पे। आज की डेट में ऐसा है कि एमसीडी के पास दिल्ली सरकार से ज्यादा फाइनेंशियल जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी तक अपने किसी भी रिसोर्स को ये यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसे वो सारे पैसे जो आते हैं टैक्स के थ्रू पैसे आते हैं, सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज दिल्ली सरकार क्या करती है कि दिल्ली सरकार का एक रूल है, एमसीडी एक्ट का रूल है, एक्ट के हिसाब से दिल्ली सरकार 100 अमाउंट को अपने रेवेन्यू को परसेंट के हिसाब से एमसीडी को देती आई है और ये हर तिमाही पैसा जाता रहा है।
बीच में जब विवाद हुआ एक बार, लेकिन ये तो आरोप आप लोगों पे लगते रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता, इसलिए कर्मचारियों को पैसा नहीं देते। खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात रख दीजिएगा, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आप लोगों के अंदर डर है। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फतह हासिल की है, जिस तरह से जीत हासिल की है, क्या वाकई आप लोगों में डर है? क्योंकि ये बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रही है कि आप लोगों में इतना डर बैठ गया है कि इस लहर के साथ ही एमसीडी भी हमारे कब्जे में ना आ जाए, इसलिए आप अभी चुनाव नहीं कराना चाहते। चुनाव आयोग घोषणा करना चाहता ही था, एन वक्त पे उस पर दबाव बना दिया गया, इस चुनावों की डेट को टाल दिया गया। क्या वजह है सर, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि तय वक्त पर ही चुनाव हो? डर तो उनमें होगा जिन्होंने गलत किया है। हम 4 राज्यों में जीते हैं, हमने हिस्ट्री बनाई है उत्तर प्रदेश में, हमने इतिहास बनाया है उत्तराखंड में, और हम पंजाब की वजह से क्यों डरेंगे? हम तो कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। आज चुनाव करा लो, कल करा लो, परसों करा लो, जब चुनाव कराएंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को जो खराब करने का काम कांग्रेस ने किया और उसे लगातार आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, उस बीमारी को खत्म करना चाहती है। जो इन्होंने खर्चे बढ़ाए हैं, जिस तरीके से फाइनेंशियल तरीके से पंगु बनाने का काम एमसीडी को किया है, हम उसको एम्पावर करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कह रहे हैं एमसीडी में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो 2017 में भी कह रहे थे, 2017 में हम जीते और तब तो उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी भैया? मुझे अब फिर हम जीतेंगे और फिर आप देखोगे अगर इनका काम ही न्यूटन करना है। केजरीवाल जी का दूसरा नाम है न्यूटन वाला नेता। सभी कहते हैं लंबी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 10% भी परफॉर्म नहीं किया जो उन्होंने वादे किए थे। आप देखिए आज भी दिल्ली चाहती है, गंदा पानी पी रही है। आज भी ये 15,000 नहीं तो इसको टालने की क्या वजह है? इसको टालने की उपराज्यपाल ने अनिश्चितकाल के लिए चुनाव को टाल दिया है। पवन जी, इसको टालने के पीछे वजह क्या समझ आती है आपको? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, बड़ा सिंपल सा है, ये इनको पूरी दिल्ली में पता है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से एमसीडी हार रही है। इनकी 10-5 सीट भी नहीं आने वाली 272 में से। इनको खाली चुनाव टाल के समय चाहिए, कुछ और चाहिए नहीं इनको पता है कि 5-7-8 महीने चुनाव के लिए और मिल जाएंगे। तो जो जैसे लूट खसोट करते आए एमसीडी में, रिसोर्सेज को सारा खत्म करते आए, स्कूल बेचते आए, अस्पताल बेचते आए, सारी संपत्तियां बेचते आए, इनको 8-10 महीने का समय और मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ उसकी वजह नहीं है। रही बात रिफॉर्म नहीं तो 8-10 महीने का अगर वक्त मिल भी जाता है, 5-7 महीने का वक्त मिल भी जाता है, पवन जी आपकी तो मौजूदा वक्त में सरकार है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे में हो क्या जाएगा? क्या जनता का मूड बदल जाएगा? ये भी आप लोगों को खतरा है क्या? नहीं नेहा जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, आज अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है ये जरूरी नहीं है। जरूरी है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन ये कहा था। देखिए, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, कल कोई और पार्टी होगी, परसों कोई और पार्टी होगी। आज मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी कल नहीं होंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। चुनाव अगर बीजेपी अगर हार रही है, इसकी डर से चुनाव को पोस्टपोन कर देगी, ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। और ये हुआ कब? देखिए, इतिहास गवाह है। नहीं, चुनाव के डर का एक डर है, ये तो माना जा सकता है कि चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हार रही है, जीत रही है। सर, आप क्या भविष्यवाणी भी कर सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी ये भी जानती है कि भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, ये कैसे आरोप लगा? दिल्ली के 2 करोड़ लोग कह रहे हैं कि ये डर ही तो है। देखिए, अभी क्या हुआ कि एक बार अगर एग्जाम्पल सेट हो गया, देश में सेट हो गया कि अगर कोई पार्टी चुनाव हारती है और इलेक्शन कमीशन किसी तरह से उनका हाथ मरोड़ के चुनाव को टाल देती है, और मान लीजिए अगली बार लोकसभा का चुनाव आया, बीजेपी चुनाव आने लगी, फिर क्या करेंगे कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने वाले हैं, एक लेटर भेजेंगे और बोलेंगे चुनाव को 1-2 साल के लिए टाल दीजिए। तो ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। ये संविधान की जो संस्थाएं हैं उनके साथ में खिलवाड़ ठीक नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। देश बच रहना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हार रही थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे सिर्फ चुनाव टले थे। और दूसरा वाक्य अब है दिल्ली में कि चुनाव टल रहे हैं। भाई, हम तो कह रहे हैं, हम तो पुरजोर इस चीज का विरोध करते हैं, डिमांड करते हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए। आप बीजेपी चुनाव ठीक है, खेमचंद जी कह रहे हैं इंदिरा गांधी के वक्त पे ऐसा हुआ था जब इमरजेंसी थी। ठीक है, अब रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग भी उसे कहीं ना कहीं कदमों पे चल रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? ये इमरजेंसी है क्या? ये गंभीर विषयों को इस तरीके से हास्यास्पद बनाते हैं, लोगों को इन पे हंसी आती है। अरे, यूनिफिकेशन हो रहा है,
रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है। एम्पावरमेंट होगा, रिऑर्गेनाइजेशन होगा, यूनिफिकेशन होगा, दिल्ली वालों को लाभ होगा और आप उसको हटका भटका नहीं पाओगे। चुनाव से 1 घंटे पहले याद आई सामने आएगी, अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। 13,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा तो दिया नहीं आप लोगों ने, और आप चाहते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एमसीडी में जीत नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, तो एमसीडी को आप खराब करने का भरसक प्रयास करते हो। आज लाखों कर्मचारी खुश हैं, हजारों की संख्या में। ये तो हमने भी देखा कि कर्मचारियों को तय वक्त पे पैसे नहीं मिल पाते, उनको वेतन नहीं मिल पाता, हड़ताल हर चौथे दिन होती है एमसीडी में। ये जो समस्याएं हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या जनता, क्या वो कर्मचारी, क्या जिनके घर के आसपास सफाई नहीं होती, जो दिक्कतें उन लोगों को एमसीडी की वजह से झेलनी पड़ती है, या फिर जब हड़ताल पे कर्मचारी चले जाते हैं तब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो क्या भूल जाएंगे क्या उन सब चीजों को? इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है सर? इसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। जब आप फंड ही नहीं दोगे, 12.5% स्टेट गवर्नमेंट को कॉर्पोरेशन को देना होता है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये बताएं हर साल कितना पैसा आपने दिया है? आप तो कह रहे थे पवन जी फंड मिलता है, हम देते हैं फंड, ये कह रहे फंड नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ, इनका जवाब देता हूँ। मेरे पास और दूसरा गलत बयानी कर रहे हैं कि एमसीडी के पास दिल्ली सरकार ज्यादा रिसोर्सेज है, मजाक कर रहे हो आप। दोनों पक्ष मेजोरिटी आपके कलेक्टर वो दिल्ली सरकार के पास होती है, आपके पास 70,000 करोड़ उनका बजट है, एक्सिस का बजट है, और आप कह रहे हो कि एमसीडी के पास बहुत सारे रिसोर्स है। भद्दा मजाक मत करो। अब एक मजबूत एमसीडी सामने आएगी, और केजरीवाल जी को डर है कि एक मजबूत एमसीडी सामने आएगी, मजबूत मेयर सामने आएगा, तो उनका कद कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, भटका नहीं पाएंगे, लटका नहीं पाएंगे, तेजी से काम होंगे। इसीलिए वो डरे हुए हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी अनाप शनाप बात कर रही है। ठीक है, पवन जी को बोलने दीजिए। ठीक पवन जी। देखिए, आज भाजपा की एमसीडी इस पूरे एमसीडी नहीं, आप ये बताइए, आप ये बताइए सर, अभी आप कह रहे थे हम तो इतना फंड देते हैं, फिर भी कर्मचारियों को नहीं देते। वो कह रहे हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं आता। मैं अपनी इसी बात पे आता हूँ। देखिए, होता क्या है, आज भाजपा की एमसीडी जो है, एमसीडी को भाजपा चलाने में एकदम विफल हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है? दिल्ली सरकार क्या करती है? एमसीडी एक्ट में लिखा हुआ है कि इतने % दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का पैसा एमसीडी को देना होता है, क्योंकि एमसीडी दिल्ली सरकार हर 3 महीने में पैसे दे देती है। 7 साल में कितना दिल्ली सरकार पैसे देती है, अपने एमसीडी की सफाई कर्मचारी को दीजिए, इससे आप डॉक्टर्स को नहीं, कितने % देना होता है? पूछ रहे कितने % देना होता है, बताइए ना। नहीं मिलता उनको, हड़ताल दिल्ली सरकार को कितने % देना होता है एमसीडी को? 12.5% एमसीडी एक्ट के हिसाब से देना पड़ता है। हुआ क्या, देखिए, आप यहाँ पे फैक्ट पे बात करना ज्यादा बेहतर होगा। आप कुछ महीने पहले ऐसा विवाद हुआ था दिल्ली आपने इतने सालों में कितना दिया? क्या 12.5% दिया आपने एमसीडी को? मैंने जब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो कोर्ट में क्या हुआ, अभी कुछ महीने पहले बीजेपी की पूरी पार्टी, पूरे मेयर सारे कहते थे कि हमको दिल्ली सरकार से पैसा लेना है। दिल्ली सरकार कहती है जी हमें आपसे देना नहीं, आपसे 6,800 करोड़ के आसपास पैसा वापस लेना है, ये हिसाब है। फिर ये विवाद हुआ, दोनों पार्टियां कोर्ट, दिल्ली सरकार और ये कोर्ट न्यायालय ने पूछा कि बताइए अपना ऐसा बताइए किसको किससे कितना पैसा लेना है। कोर्ट में इन्होंने दिल्ली सरकार से एक पैसा लेने का वादा नहीं किया, बोले जी हमें एक पैसा लेना नहीं है हमारा। कुल मिला के इसमें तो यही समझ आ रहा है कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है, और आप लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है सर, उन कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है। और वजह इसकी सिर्फ ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि दिल्ली की एमसीडी में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में है। तो जाहिर तौर पे ये दिक्कतें यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि एक दूसरे को नीचे दिखाना है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब दिल्ली की आवाम, दिल्ली को जनता को तय करना है कि वाकई उसे एमसीडी के अंदर क्या चुनना है, किसे आगे बढ़ाना है और किसे सत्ता पर बिठाना है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।